आपके ऊपर माँ काली की कृपा है? आपके ऊपर माँ काली की कृपा है या नहीं है, इसके कुछ संकेत मैं आज आपको बताऊंगी। जो माँ काली की पूजा करते हैं, जो व्यक्ति माँ काली की पूजा करते हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं आ जाती हैं, वह कैसे, उनका स्वभाव कैसा हो जाता है, आज मैं उनके स्वभाव के बारे में आपसे बात करूंगी। जय माँ काली, जय जय महाकाली मेरे चैनल का नाम है। और आज मैं आपसे जो बात करने आई हूँ वह है माँ काली की कृपा के क्या संकेत होते हैं, और वह जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं आ जाती हैं, उनका स्वभाव कैसा हो जाता है। जो माँ काली की पूजा करते हैं, देखिए जो माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली के भक्त होते हैं, उनमें सबसे पहली विशेषता तो यही होती है कि वह झूठ नहीं बोलते। उन्हें झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। वह झूठ ना ही बोलते हैं और ना ही उन्हें पसंद होता है। अगर कोई उनसे झूठ बोलता है तो उन्हें वो बहुत ही गलत लगता है और उन्हें बहुत तेज गुस्सा आने लग जाता है। अगर कोई उनसे झूठ बोलता है, बार बार उसे समझाते हैं कि आप झूठ मत बोलो, अगर वो उसके बाद भी झूठ बोलता है तो वह व्यक्ति ही उन्हें पसंद नहीं आता। वह उस व्यक्ति को ही पसंद नहीं करते, चाहे वो व्यक्ति उनके घर में ही हो, कोई, चाहे उनका बेटा हो, चाहे उनकी बहू हो, चाहे उनका हस्बैंड हो, मतलब कोई भी हो, चाहे बाहर हो, आपकी फ्रेंड हो। अगर कोई झूठ बोल रहा है और बार बार बोल रहा है तो वह उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। यह उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि जब बहुत ही बड़ी विडंबना हो जाएगी, कोई ऐसा मोमेंट होगा, तभी वह झूठ की तरफ वो कर सकते हैं, वरना वह कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। ये माता काली के भक्तों की एक विशेषता होती है। तो कृपा करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और मैं ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देती रहूं। तो जो महाकाली के भक्त होते हैं उनमें सबसे पहली बात तो यही होती है कि उन्हें झूठ बोलना पसंद नहीं होता, और कोई उनके सामने बोले तो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। और पहली बात, माँ काली की भक्ति पाना इतना आसान तो है नहीं कि भाई हर कोई इंसान माता काली की भक्ति कर लेगा। ये इतनी कड़ी परीक्षा लेने के बाद ही माँ भक्त को अपना भक्त बनाती हैं, अपना बच्चा बनाती हैं। वह बहुत तरह की परीक्षाएं लेती हैं। देखिए, आप सोचें कि एक परीक्षा होगी, दो परीक्षा होंगी, मैं इतने सालों से माता की भक्ति कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, लेकिन आज भी कभी भी जब माँ का मन करता है, उसी दिन मेरी सुबह से ही परीक्षा शुरू हो जाती है और मुझे पता चल जाता है कि आज परीक्षा चालू है, आज माता रानी का मन है कि मैं परीक्षा लूं। जैसे मैं शनिवार का व्रत करती हूँ, शनिवार की पूजा करती हूँ, माँ का अति प्रिय दिन है शनिवार, तो शनिवार वाले दिन मुझे ज्यादा क्रोध आने लग जाता है, बहुत ज्यादा सुबह से ही मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। यह एक सबसे बड़ा गुण होता है कि गुस्सा आने लग जाता है, और वह बहुत ही निडर हो जाते हैं, उन्हें किसी से डर भय नहीं होता है, और उनको महाकाली माँ पे, माता काली पे अटूट विश्वास होता है। अगर उनसे कोई कुछ कहे भी माता काली के बारे में कि माँ ऐसी है, माँ को गुस्सा आता है, माँ के पूजा करने से क्रोध आता है या लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उन्हें वे व्यक्ति ही पसंद नहीं आते कि ये मेरी माँ की बुराई कर रहे हैं, तो उन्हें वो व्यक्ति ही अच्छे नहीं लगेंगे। ये भी एक उनकी विशेषता होती है। माँ काली के भक्तों को क्रोध तो आता ही है, पर गलत बात पर आता है। कोई ऐसी, ये नहीं कि हर बात पे गुस्सा आ रहा है, आपको पता होगा ये बात कि बहुत ही जब अजीब सी बात होती है, कोई ज्यादा ही बात होती है, तब माता काली के भक्तों को गुस्सा आता है, और फिर वो गुस्सा जल्दी से वो सहन नहीं कर पाते हैं, वह गुस्सा किसी पे भी बरसने लग जाता है। गलत बात पे आता है लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और जब वह व्यक्ति जिसके ऊपर गुस्सा आया है, वह अगर आपसे माफी मांगता है, आपसे दया याचना करता है, आपसे माफी मांगता है, तो आपका गुस्सा थोड़ी ही देर में शांत भी हो जाता है। ये भी एक गुण होता है कि गुस्सा आपका शांत भी बहुत जल्दी हो गया। आपने जिसके ऊपर आप इतने ज्यादा क्रोध कर रहे थे, इतना गुस्सा कर रहे थे, उसके लिए आपके मन में थोड़ी ही देर में ममता जाग जाती है। माँ का स्वभाव है कि थोड़ी ही देर में अपने बच्चों से वह खुश भी हो जाती है, नाराज नहीं रहती है। तो ये स्वभाव भी आने लग जाता है कि गुस्सा बहुत जल्दी शांत होने लग जाता है। उन्हें अकेले रहना बहुत ज्यादा पसंद होता है, वह अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं किसी से भी, ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं होता, अंधेरा अंधेरा से में भी रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना। वह उनका जो
रुझान है वह अध्यात्म की तरफ बढ़ने लग जाता है। पूजा पाठ करना, अध्यात्म की बातें ढूंढना, जानना, ये उनकी एक हॉबी हो जाती है। माँ की भक्ति करना, माँ के बारे में ही सोचते रहते हैं, माँ के बारे में ही सोचते रहते हैं कि माँ को क्या पसंद है, माँ को क्या खाना खिलाऊं, क्या भोग लगाऊं, माँ से कब मिलने जाऊंगा, मैं कालका जी मंदिर जो दिल्ली का है उसमें मिलने जाऊंगा, या माँ का कोई सिद्धपीठ मंदिर के बारे में ही सोचते रहते हैं। माँ की ही बातें उनके मन में चलती रहती हैं। ये भी उनका एक स्वभाव होता है, एक विशेषता उनमें आने लग जाती है। जब एक भक्त माता काली की तरफ रुझान रखता है तो देखिए उसमें कहीं ना कहीं माता ही ये सब करा रही है। काले रंग से उन्हें अति प्रेम हो जाता है, बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। जो कभी काले रंग को पसंद नहीं करते थे, आज उन्हें काला रंग इतना प्रिय है कि उनकी अलमारी में अगर कपड़े देखो तो ज्यादा से ज्यादा काले रंग के ही होंगे। देखिए पहले मैं काले रंग से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, मुझे काला रंग पसंद नहीं था, और आज मेरी अलमारी में और मेरे पास कपड़े देखेंगे तो अधिकतर सारे ही वे ब्लैक कलर के ही हैं, काला ही रंग है। और मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना सुंदर लगता है कि ये एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उन्हें काला रंग अब पसंद आ रहा है, काला रंग बहुत प्रिय लग रहा है। ऐसे व्यक्तियों की वाणी जो है सत्य होने लग जाती है, वह सत्य बोलते हैं और हमेशा पूजा पाठ करते हैं तो उनकी वाणी सिद्ध होने लग जाती है। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जब वह किसी को दुआ देते हैं, किसी को कह दिया कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा और वह काम हो जाता है, वह काम भी हो जाता है, उनका आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है। अगर उन्होंने कह दिया कि जा तेरी नौकरी लग जाएगी तो उसकी नौकरी लग जाती है। अगर गुस्से में किसी से कुछ बोल दें तो वह भी सच हो जाएगा। उन्हें पता है कि अगर मैं गुस्से में किसी से कुछ बोल दूंगा कि तेरा ये हो जाए, सर्वनाश हो जाए, तो इसलिए ये कारण होता है कि वह अपने और लोगों से वह दूरी बना के रखते हैं, और कोई खास कारण नहीं होता। उन्हें पता है कि मेरी वाणी सत्य हो रही है, सिद्ध हो रही है, तो इसलिए वह दूरी बनाकर रखते हैं। माँ के भक्तों का स्वभाव भी माँ के जैसा ही होता है। देखिए जैसी माँ वैसे बच्चे होते हैं, तो माँ जैसे गुस्सा कर जाती हैं ऐसे ही भक्तों को भी गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जल्दी से गुस्सा आता है पर मनाने पर जल्दी शांत भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति साफ सुथरे रहते हैं, साफ सुथरा माहौल पसंद करते हैं, मांस मदिरा ऐसा उल्टा सीधा खाना भी नहीं खाते हैं, और हमेशा माता का सुमरन करते रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं। उन्हें माता की भक्ति करना, माँ की पूजा करना, यह उनका स्वभाव में आ जाता है। उनकी विशेषता ही यह बन जाती है कि एक दिन वह माँ के नाम से ही जाने जाएंगे। माँ का भक्त है। जैसे आपने देखा होगा एक गली में या किसी जगह पर कोई दरबार लगता है और वह प्रचलित हो गया कि यह उसका दरबार है, यह उसका, तो वो माँ के नाम से ही प्रसिद्ध होने लग जाता है। यह माँ की सबसे बड़ी विशेषता होती है। जो माँ अपने भक्त पर एक कृपा लुटाती है, उसकी सारी परेशानियां, सारी ही जो दुख हैं वह सारे माँ की जिम्मेदारी हो जाते हैं। माँ उन्हें अपने आप देखती है। भक्त का कार्य सिर्फ इतना है कि वह माँ की भक्ति करे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल